नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस आज 24 जनवरी रही बात भारतीय स्टॉक मार्केट की एकदम हमें फ्लैट नोट पे क्लोजिंग दिखाई ज़रूर दी है। आपको अच्छे से पता है कि ये महीना बहुत डिसाइडिंग है, बिकॉज इस महीना में हमने बहुत सारी कंपनीज के Q3 के नंबर्स विटनेस किए हैं। बहुत सारी कंपनीज के Q3 के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं और बहुत सारी कंपनीज के Q3 के नंबर्स मेडियोकर है। बट जिस सबसे गैस मार्केट में पैनिक का माहौल हमें पिछले कुछ समय से देखने को मिला, अगर आप उससे कंपेयर करें तो मोर और लेस गैस भारतीय शेयर बाजार में जितने भी कंपनीज हैं उनके नंबर्स इन लाइन ही देखने को मिल रहे हैं। तो इसी बीच में गैस दो कंपनी के नंबर्स हमारे सामने आ चुके हैं। एक कंपनी के नंबर्स की बात की जाए, लास्ट वीक हमें दिखाई पड़े थे और एक कंपनी के नंबर्स हमें कल के दिन देखने को मिले। लेकिन गाइस इधर पे इस इंडस्ट्री को इग्नोर करना अभी के टाइम बहुत बड़ी गलती हो सकती है, बिकॉज इंडस्ट्री की बात की जाए ऑनगोइंग चैलेंजेस के बावजूद भी गैस कंपनी काफ़ी ग्रो कर रही है उस इंडस्ट्री में और कंपनी गैस कैपेक्स ला रही है, जो अपने आप में काफ़ी शॉकिंग है। बिकॉज आपको पता है कि मार्केट में रिसेशन को लेकर बात हो रही है, खासकर यूएस के बाजार में और यूरोप के बाजार में शायद से जो मंदी है उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें दिखाई पड़े। और बहुत सारी कंपनीज इसी डर की वजह से कैपेक्स नहीं ला रही है, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक डेट का बटन बढ़ जाएगा। बट इसी बीच में गैस दो कैश रिच कंपनी हैं जिनके भविष्य मुझे आने वाले कल में बहुत ही उज्जवल दिखाई पड़ते हैं और उनको अभी के टाइम इग्नोर करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो फटाफट क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है, मैं अनबाइस्ड होकर ज़रूर डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है 2800 के भाव में हमें देखने को मिलता है। आज हमें एकदम फ्लैट नोट पे ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है। पिछले कुछ समय से गैस इस कंपनी में थोड़ा सा स्ट्रेंथ वापस लौटता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत ही गिनी चुनी कंपनी ऐसी गैस जिनके प्रोफाइल अगर आप 1 साल के देखें, 5 ईयर्स के देखें और जितना टाइम से गैस वो लिस्ट हो रही है वो सब पैरामीटर में वो पॉजिटिव रिटर्न्स में तब्दील वो कंपनी कर रही है। तो गैस इनके नंबर्स के बाद स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली थी, बट फिर से गैस हमें जो स्ट्रेंथ है वापस लौटते हुए देखने को मिल रही है। और एक बार गैस अगर 3000 का लेवल तोड़ेगा तो आने वाले कल में इसमें और भी तेजी का माहौल दिखाई पड़ सकता है। अच्छे से पता है कि लास्ट 1 साल में बड़े से बड़े कंपनी की जो प्रोफाइल है वो नेगेटिव में, केमिकल्स की तो गैस धज्जियां उड़ गई है। और ये साइक्लिक रोटेशन होता है जो बीच बीच में हमें देखने को मिलता है, जो ऑफकोर्स गैस एक डिकेड में ये हैपन होता है जहाँ पे गोल्ड के प्राइस ऑल टाइम हाई पे होते हैं, इक्विटी मार्केट अंडर परफॉर्म करता है। बट जैसे ही मार्केट में रिसेशन को लेके डर जो पैदा हो रहा है, अगर वो निकलता है तो कंपनी जो अच्छा खासा अर्निंग्स जनरेट करी, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, अर्निंग्स उनके अंदर आराम से लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे बनने की संभावना होती है। तो 1 साल के प्रोफाइल की बात कीजिए, अपने आप में ही पॉजिटिव में रहना ये बहुत ही राहत वाली बात दिखाई ज़रूर देती है। लॉन्ग टर्म प्रोफाइल की तो जगह जब से इस कंपनी की लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है, मैंने बहुत ही बेस केस में से कवर किया था और तब से कैसे 300% के आसपास पैसे बने। तो बहुत ही रिनाउंड कंपनी हमें दिखाई पड़ती है मार्केट की। अगर आप रिसर्च रखते हैं पॉलीकैब इंडिया के बारे में आपको अच्छे से पता ज़रूर है। तो बोलेंगे वेट सर, नंबर्स तो आ गए थे, इसमें कुछ खास क्या है, कुछ नया क्या है, आप इसको क्यों फिर से कवर कर रहे हैं? तो ध्यान रखिए, तो सबको अच्छे से पता है कि Q1 में कॉपर के प्राइस बढ़ने से इनके अंदर EPS में डाउनसाइड हमें दिखाई पड़ा था, मार्जिन्स काफ़ी श्रिंक हो गया था। बट उसके बाद कैसे बैक टू बैक इनके नंबर्स बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिले। और प्राइस रेंज की बात कीजिए अभी भी गैस 2500 से 2800 के बीच में, मतलब इनके अर्निंग गैस उम्मीद से काफ़ी अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिले। और एस्टिमेट को बीट करने के बावजूद भी वो रैली विटनेस होते हुए देखने को अभी तक नहीं मिली, जिसका हम लोग ईगरली पिछले कुछ समय से वेट कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में आपका जो ये पेन है और ये जो पेशेंस का गेम है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बताया इसकी बड़ी से बड़ी कंपनी तो पहला स्टॉक है, और इस इंडस्ट्री की एक और कंपनी जिनके नंबर्स मुझे हाल फिलहाल में ही देखने को मिले और उनके अंदर भी गैस एक बहुत बड़ा प्लान हमें देखने को मिल रहा है। तो पॉलीकैब इंडिया फॉर्म की बात की जाए 600 करोड़ के आसपास गैस कैपेक्स प्लान कर रहे हैं। और यहाँ पे गैस चौंकाने वाली बात क्या हमें देखने को मिल रही है, 2000 करोड़ के आसपास जो एक्सपोर्ट है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है तो अपना जो आर्म है वो सिर्फ इंडिया को छोड़ के विदेशी जो देश है उसमें ही पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। बहुत ही गिनी चुनी कंपनी होती है गैस जिनके अंदर ये विजन हमें देखने को मिलता है। और ऐसी कंपनी गैस अगर आपको इनिशियल फेज में मिल जाए, इनिशियल बेसिस से मिल जाए, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। अगर आप देखें FY26 तक गैस जो वायर मैन्युफैक्चरिंग केबल कंपनी पॉलीकैब इंडिया की बात की जाए, इनका गैस जो प्रेजेंस है ये यूरोपियन यूनियन की बात की जाए जिसमें बहुत सारे देश हमें देखने को मिलते हैं, उसमें गैस US और ऑस्ट्रेलिया का भी एक अलग से नाम हमें देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स ये यूरोपियन यूनियन में तो नहीं है, बट येस अगर आप देखें तो इनके प्रेजेंस गैस इंडिया को छोड़ के एक्सपोर्ट के मामले में ग्लोबली दस्तक देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मूव से कैसे क्या होगा, मैंने क्या बताया कि बहुत सारी कंपनीज अभी के टाइम काफ़ी डर रहे हैं। आपने देखा दोस्तों कि बहुत सारी कंपनीज इवन 6 महीना पहले केमिकल की गैस लाइन से कंपनी कैपेक्स अनाउंस कर रही थी, बट क्या हुआ एट द एंड में गैस यही हमें देखने को मिला, कैपेक्स तो कंपनी कर चुकी है लेकिन
प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म में क्या हो गया है, डिमांड आउटलुक को लेकर थोड़ी सी नरमी की वजह से बहुत सारे केमिकल्स पिट रहे हैं। और दूसरा दोस्तों, इंटरेस्ट रेट महंगे होने की वजह से ब्याज दर में जो रिकवरी है वो भी काफ़ी दबाव भरा मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और इसी की वजह से इस कंपनी के टॉप लाइन आने वाले कल में केमिकल इंडस्ट्री में वो काफ़ी ग्रोइंग होंगी। आप 1-2 क्वार्टर में गैस बहुत बड़ा उम्मीद अगर पाल के रखें तो गलत बात है, लेकिन यस आने वाले 3-5 साल में गैस वही सब कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड देगी। लेकिन यस डर के मारे गैस इस ऑनगोइंग कंडीशन में जहाँ पर रेट हाई कितना ट्रेमेंडस हो रहा है और मार्केट से पूंजी उठाना भी बहुत ही मुश्किल हो चुका है, उस कंडीशन में गैस बहुत सारी कंपनीज कतरा रही है। बट इन सब कंपनी गैस जिनके अंदर बहुत ही अच्छा खासा रिजर्व का भंडार है वो बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं। और आपने देखा कि ईपीएस गैस इस कंपनी ने बीट किए, इवन गैस हेवल से भी पॉलीकैब ने बहुत ही अच्छा नंबर्स पेश किए हैं। तो आने वाले कल में गैस अगर ये एक्सपोर्ट FY 26 तक बढ़ाते हैं तो ऑफकोर्स आप समझ सकते हैं कि 2000 करोड़ के आसपास जो एक्सपोर्ट का टारगेट है, मुझे लगता है कि अगर ऑनगोइंग कंडीशन में गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा इस इंडस्ट्री में वो हमें उम्मीद से पहले देखने को मिल सकता है। और जो गैस प्रॉफिट पॉलीकैब अभी कमा रही है, आने वाले कल में गैस इससे भी अच्छा जो प्रॉफिटेबिलिटी है हम लोग उस कंपनी से उम्मीद कर सकते हैं। इस गैस मैं फंडामेंटल को इधर पे शो नहीं करूंगा बिकॉज मैं इसको ऑलरेडी गैस कवर कर चुका हूँ, कितना रिजर्व है, कितना बैलेंस शीट में डेट है, कितना प्रमोटर होल्डिंग है, फालतू का टाइम आपका वेस्ट होगा। लेकिन इसी बीच में गैस 42 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और जल्दी का इस ब्रेकआउट के बाद मुझे लगता है कि इस कंपनी में वो पोटेंशियल है जो लॉन्ग टर्म को रिवॉर्ड दे सकता है। बिकॉज इसमें गिरावट हुई ही नहीं है और होती भी है तो फटक से बाइंग हो जाती है। 36 के आसपास पी अगर आप इसको हेवल से जो कि पीयर कंपनी की लीडर कंपनी अगर आप उससे कंपेयर करें तो बहुत रिजनेबल दिखाई पड़ेगा। तब चाहे तो इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच करें। और मेरा ऐसा मानना है कि इसके हर एक गिरावट में अपने पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनी को अगर आप ऐड करते हैं तो लॉन्ग टर्म में जो कंपनी अच्छा प्रदर्शन पेश कर रही है वो देरी या सवेर गैस आपके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा रौनक भी ला सकती है। कंपनी की बात की जाए, ये भी गैस KEI इंडस्ट्री एक वायर्स एंड केबल्स में काम करती है। लेकिन दोस्तों इसकी खास बात क्या है, मैंने गैस ये ऑब्जर्व किया है कि इस कंपनी में बहुत मैसिव गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। मुझे याद है गैस जब 900,000 के आसपास था तब मैंने इधर पे आप सबको बताया था कि आप इस कंपनी को आराम से ट्रैक एंड वॉच करें। उस समय गैस 8,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी। आज नंबर्स के बाद जो रिएक्शन है थोड़ा नेगेटिव है, बट नंबर्स गैस मुझे अनुमान से काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। साल की बात की जाए तो एक साल में गैस गिरावट हुई ही नहीं है, जहाँ पे था अगर आप देखें तो ऑफकोर्स थोड़ा सा अच्छा ही परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। एक साल में गैस जो कंपनी 36% के आसपास पैसा बनाए, जहाँ पे बहुत सारा पोर्टफोलियो का स्टॉक काफ़ी ब्लीड कर रहा है, उसको गैस इग्नोर करना अपने आप में काफ़ी घातक हो सकता है। बात लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में गैस इसने बहुत ही अच्छे पैसे बना के दिए। एक समय ऐसा था जो इनके लिए गैस बहुत ही चैलेंजिंग मोमेंट था, कंपनी 70% डिक्लाइन हो गई थी। तो कितने लोग के पास गैस कन्विक्शन होता है कि उस खराब टाइम में भी कंपनी ये भरोसा करके दिखाया जाए। बिकॉज ये कंपनी गैस आज की कंपनी नहीं है, 50-55 साल की कंपनी हमें देखने को मिलती है। कोविड के पहले गैस इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था और कोविड के तो बाद दोस्तों इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें 4 चांद लगते हुए देखने को मिले। तो इनके भी नंबर्स गैस कल के दिन आए और नंबर्स उम्मीद से काफ़ी बेहतर हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखें इनकी EPS भी गैस इस क्वार्टर में उम्मीद से काफ़ी अच्छे हैं, 12% से अगर आप देखें EPS बीट हो चुका है। और कंसिक्यूटिव गैस कुछ क्वार्टर से इनके EPS में भी हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। तो अगर आप 12-13 हज़ार करोड़ के आसपास की मार्केट कैप पे किसी को बिलीव करना चाहते हैं और डाउन साइड के लिए भी रेडी होना चाहते हैं तो इस कंपनी को अगर आप चाहें तो वॉच लिस्ट में लगाइए। बिकॉज इनके EPS भी धड़ाकेदार तरीके से बढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से अगर शेयर प्राइस में हमें वो बहुत बड़े डिक्लाइन की जो कंडीशन है इस खराब बाजार में भी दिखाई नहीं दे रही। देख सकते हैं गैस कि आज ही के दिन हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे इनके प्रोमोटर ग्रुप से कुछ कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे KEI इंडस्ट्रीज़ 500 करोड़ के आसपास गैस इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन जो बिजनेस है उस पर खर्च करेगी, उस पर टारगेट कर रही है, जो आने वाले कल में गैस एक बहुत बड़ा इनके लिए एक रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर हो सकता है। कोई छोटी मोटी कंपनी हमें दिखाई नहीं पड़ती है। मार्केट कैप से अगर आप देखें तो छोटा ही दिखाई पड़ेगा बिकॉज 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को अब बहुत 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 बड़ा मार्केट कैप कंसिडर नहीं कर सकते। बट इसी बीच में कैसी कंपनी 1968 से काम कर रही है, बहुत लोग रडार पे कंपनी होगी और बहुत लोग की रडार पे कंपनी नहीं होगी। बहुत लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे और फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं बिना सोचे समझे अगर आप डाई मारते हैं तो आपकी गलती है। आप इसको वॉच लिस्ट में लगाइए, परफॉर्मेंस देखिए, उसके बाद आप खुद जज करिएगा कि आपको कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे दिखाई पड़ते हैं। बिकॉज ये भी कंपनी गाइस अच्छा खासा वायर्स केबल्स पावर में जो ट्रांसमिशन है उन सब में काम कर रही है, जो अपने आप में गाइस लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ा फ्रूटफुल कंडीशन इमर्ज करवा सकती है। बात मार्केट कैप की तो आप समझ सकते हैं मार्केट कैप वैसे छोटी है, मतलब पॉलीकैप से तो बहुत ही छोटा है। बट आपको याद भी होगा पॉलीकैप का गैस जो मार्केट कैप 12-13 हज़ार करोड़ के आसपास था तब हमने कवर किया था। आज गैस 42,000 करोड़ के आसपास स्टैंड करता है। रही बात स्टॉक के PE की 30 के आसपास है, जो अपने आप में गैस थोड़ा सा प्रीमियम तो है बिकॉज अगर आप साइज़ को देखें थोड़ा महंगा है। बट अगर आप इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो आपको ठीक ठाक दिखाई पड़ेगा बिकॉज कंपनी के ROC और ROE भी इस क्वार्टर में एडजस्टमेंट होने के बाद ठीक ठाक 23% के आसपास ROC और 20% के अप्रोक्स जो ROE है वो निकल के आ जाते हैं। इसके लिए गैस एक बहुत ही अच्छा क्वार्टर हमें देखने को मिला बिकॉज दिसंबर एंड में गैस जो नंबर्स हमें अपडेट होते हुए देखने को मिले, कंपनी का इधर पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये बहुत ही अच्छा शो किया, जहाँ पे गैस 129 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट है इसको आप हल्के में ना ले बिकॉज बड़ी से बड़ी कंपनी गैस इस पर जो प्रॉफिट है
वो मार्जिन्स काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, बट इसी बीच में गैस इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन्स लास्ट 4 क्वार्टर से एकदम हमें कांस्टेंट 10% के आसपास दिखाई देते हैं। बात गैस कंपनी के ऊपर रिजर्व्स कितने हैं, तो गैस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिजर्व्स हमें देखने को मिलता है। डेट कंपनी के अंदर बहुत ही कम है और कंपनी का जो डेट है वो पिछले कुछ समय से काफ़ी कम होते हुए देखने को मिल रहा है, जिसने मार्केट को बहुत ही हद तक लुभाया ज़रूर है। दिसंबर क्वार्टर के एंड तक क्या प्रमोटर होल्डिंग स्टैंड होते हुए देखने को मिलती है, तो प्रमोटर ने गैस थोड़ा सा अपना स्टेक ऑफलोड किया है। एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, बट डीएस ने इस होल्डिंग को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए, ये हमें थोड़ा सा कम करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटी अगर आप देखें तो मिक्स होल्डिंग पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में अगर इसमें थोड़ी सी गिरावट होती है, 100-200 पॉइंट के आसपास गिरते हैं, तो फ्रेश एंट्री के बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं। फ्रेश एंट्री इन द सेंस कि अगर आप लेते हैं तो ये मत सोचिए कि फटाफट जैसा परफॉर्मेंस इसने दिखाया है वैसे ही लीगेसी कंटिन्यू करेगा। यस, बीच बीच में शॉर्ट टर्म में डेंट होगा बिकॉज सबको घुसने और निकलने का मौका मिलना चाहिए। ऑफकोर्स गाइस पॉलीकैब एक बहुत अच्छी कंपनी है, आपके रडार पे कंपनी फर्स्ट पार्टी पे होनी चाहिए बिकॉज कंपनी के कैपेक्स के संग कंपनी की अर्निंग से बहुत बढ़ रहा है। कंपनी के प्रमोटर साफ से बता भी रहे हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो भविष्य है वो काफ़ी सुनिश्चित हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ऑफकोर्स गाइस वायर्स एंड केबल्स का बिजनेस इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं। इवन हेवल्स के भी नंबर्स गाइस मार्केट को इनलाइन ही शो किए हैं, जिसकी वजह से हेवल्स में गिरावट के बाद थोड़ा सा स्टेबिलिटी लौटते हुए देखने को मिल रही है। तब चाहे तो गाइस पॉलीकैब और केआई को दोनों को ट्रैक कर सकते हैं और आप चूज़ करेंगे कि फर्स्ट पार्टी किसको देना है। अगर आपको एकदम रिस्क नहीं लेना है तो गो विथ पॉलीकैब, लेकिन अगर थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं और डाउन साइड देख सकते हैं, आप के को भी होल्ड कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं और एसआईपी के तहत थोड़ा थोड़ा स्टॉक करके लॉन्ग टर्म में उठा सकते हैं। यस, कंपनी का बहुत ही अच्छी सॉलिड है, दोनों है, बट यस नंबर्स के संग जो कंपनी कैपेक्स है ये मुझे उम्मीद से बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ रहे हैं। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।